उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा मेरे जीवित परमेश्वर पिता। महिमा हो खुदा, स्तुति हो, प्रशंसा हो आज के सुंदर जीवन के लिए प्रभु, सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी दया, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप महान है, आप सर्वशक्तिमान खुदा है, आप अल्फा और ओमेगा है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य स्वामी धन्यवाद हो अब्बा पिता। हालेलुया मेरे स्वामी, धन्यवाद करते मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता। आपकी महिमा, आपकी आराधना करते मेरे खुदा बाप। धन्यवाद हो मेरे प्रभु से, धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं राजा। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरा दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हाले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। आमीन हालेलुया। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। आमीन 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 हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
स्वामी धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, महिमा की होगी, स्तुति की होगी, आदर की होगी खुदा। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु जी। सच में राजा, प्रति भोर प्रभु आपकी करुणा नहीं होती है हमारे जीवन में राजा। धन्यवाद करते मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, महिमा के योग्य स्वामी। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर पिता। हम जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं राजा, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपने हमें से एक एक को आशीषित किया है पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं राजा पिता। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। इस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। सच में वो अद्भुत युक्ति करने वाला वो परमेश्वर है, वो आपसे मुझसे प्रेम करने वाला वो खुदा है। जिस प्रकार से हम प्रभु का वचन में देखते, भजन संहिता 18 अध्याय उसका पहला पद से आगे देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला खुदा है, वो हमारी ढाल है, हमारी मुक्ति का सिंह है और वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए उस खुदा का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वही स्तुति आराधना के योग्य खुदा है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है तू। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है तू। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है तू। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है तू। राफा यहोवा देगा सिपा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु यहाँ पर। हालेलुया। राफा यहोवा देगा सिपा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु यहाँ पर। वो प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है तो। हालेलुया। वो प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है तो। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए।
सारी सृष्टि का रचने वाला, पिता वो मेरा आनंद है तू। हालेलुया। सारी सृष्टि का रचने वाला, पिता वो मेरा आनंद है तू। शालोम यहोवा मेरा साथीदाता, निसी यहोवा झंडा जगह मेरा। मैं हालेलुया। शालोम यहोवा मेरा साथीदाता, निसी यहोवा झंडा जगह मेरा, वो प्रभु मेरा प्रभु। हालेलुया। पिता वो मेरा आनंद है तू। आमीन। वो प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है तू। सर्वशक्तिमान मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान मेरा प्रभु। आमीन। हालेलुया। संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला, पिता वो मेरा आनंद है तो। हमें सारी सृष्टि का रचने वाला, पिता वो मेरा आनंद है तो। सारी सृष्टि का रचने वाला, पिता वो मेरा आनंद है तो। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वो यहोवा राफा है, वो आग को और मुझको शिफा देने वाला परमेश्वर। वो यहोवा सम्मा है, वो आपके मेरे हर पल वो साथ रहने वाला वो खुदा है। आपको और मुझको शांति से भरने वाला वो शालोम है, और हर समय और हर परिस्थिति में वो जय देने वाला खुदा वो यहोवा निशी। सच में आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा उसकी आराधना करें, क्योंकि वही आराधना के योग्य परमेश्वर है, वही स्तुति की योग्य खुदा है। आइए उस प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। आइए इस प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करे। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती हो, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी शरण का है हमारा। हालेलुया में वैसे ही तेरी शरण का है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हालेलुया। संभाल
मुझे, ओ वादा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे, खींचा है रूप मेरा, हथेली में अपनी, खींचा है रूप मेरा, हथेली में अपनी, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में, सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है, ओ सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, आमीन आमीन, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में, आमीन आमीन, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में, यीशु तेरा है प्यार, वर्णन से भी है अपार, यीशु तेरा है प्यार, वर्णन से भी है अपार, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको, हालेलुया, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में, आमीन, हाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में, हमें अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र सामर्थी परमेश्वर पिता, ओ रबुनी बात साराबा शिखा शिंदा रबा, ओ ईश्वर परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके अनगिनत आशीषों के लिए मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं। सच में पिता, आपका वचन कहता है प्रभु, मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। सच में खुदा बाप, आप हमें सिर बनाने वाला परमेश्वर, आपका वचन कहता है राजा प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें सिर बड़ी बनाएगा। खुदा धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी। खुदा बाप, आपके नाम की महिमा, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप हमारा दान करता है प्रभु, हम आपकी डालियां हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु, हम आप में रहकर हम आपकी महिमा करते हैं स्वामी। आप हमारा अच्छा चरवाहा है प्रभु, हमें हरी हरी चराइयों में बैठाने वाला परमेश्वर।
परमेश्वर, हमें सुखदायक झरने के पास ले जाने वाला खुदा। ओ प्रभु, सच में पिता आप महान परमेश्वर है। करुणा और भलाई हमारे जीवन में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के हर एक वो पाप को, हर एक उन बुराइयों को, हर एक उन प्रभु जी उन कमियों को आपने दूर किया है पिता। और मेरे परमेश्वर पिता, हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा, हम आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है प्रभु, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। सच में प्रभु, आप हमें कभी लज्जित होने नहीं देने वाला परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु। आप हमारा दृढ़ गढ़ है, आप हमारा चट्टान है, आप हमारा भरोसा है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी आराधना करते हैं राजा, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया है पिता। और मेरे परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस महान बलिदान के लिए, आपके उस प्रभु जी उस करुणा के लिए, उस दया के लिए पिता, जो आपने हमसे किया प्रभु। आपने मेरे परमेश्वर पिता हमें उस पाप के दलदल से निकाला पिता, और अपने प्रभु जी अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन से प्रभु सदा आपको महिमा मिले मेरे पिता। हम प्रभु जी घटे, परंतु आप हमारे जीवन से बढ़ते जाए राजा। मेरे प्रभु, हमारे जीवन से आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं पूरी होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा। खुदा बाप, जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं पिता, हर एक को नाम बाय नाम आशीषित करना, हर एक की अगुवाई करना, क्योंकि एक एक जन को आपने चुन चुन कर पिता आपने बुलाया है, इस जगह पर ठहराया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते स्वामी राजा। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में आज के सुंदर दिन के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे एक समय जीवित वचनों का है, आगे एक समय में प्रभु को दास को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय, जय मसीह की। कितनी आनंद और खुशी की बात है कि आज के सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि तहे दिल से, और सचमुच में प्रभु ने अब तक संभाला है, और आप सबों को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा। आप सबों ने हमारे लिए प्रार्थना की है, और सचमुच में परमेश्वर की दया से बहुत सुंदर रीति से ऑर्डिनेशन भी हो पाया। और मेरे प्रियो, सचमुच में जो पिछले दिनों में जो इसी जो 2025 का जो हम हमेशा जो हम देखते हैं 1 तारीख के 1 जनवरी के हम लोग प्रॉमिस वचन निकालते हैं, उसमें जो वचन निकला था कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, मत्ती 5 अध्याय का 5 पद में इस प्रकार से मेरे जीवन में वो वचन निकला था, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का नाम ऊंचा हो, और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि जो 50 कंट्री में जो मान्यता है
उस लेवल में ऑर्डिनेशन हो पाया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इंटरनेशनल लेवल में परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद हो। आप सबको भी एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। और सचमुच में और लगातार आप सब प्रार्थना किए हैं, ये प्रभु की ओर से हुआ है। मैं ईश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सो मेरे प्रियो, यहाँ की जो भी ये पद अलग हैं, जो हर एक चीजों का अलग है, लेकिन सबसे बड़ा नाम है प्रभु का नाम ऊंचा हो, वही महान है। सो उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें और एक गीत गाएंगे। यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम है सबसे महान। यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम है सबसे महान। यीशु नाम, 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 ओ जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए, सुंदर घड़ी के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब प्रभु इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु जो वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, इसलिए हम चाहते हैं प्रभु वो वचन आपकी ओर से होने पाए। मेरे प्रभु धन्यवाद के योग्य प्रभु, तारीफ की योग्य प्रभु आप है। प्रभु आप आगे के संपूर्ण समय को भी आपके नियंत्रण में देते हुए अति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूं आप सब लोग आनंदित होंगे। और कितनी आनंद की बात है जब आप परमेश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सचमुच में सारे टीम को भी धन्यवाद दूंगा। और मेरे प्रियो, कितनी खुशी की बात होता है जब हम परमेश्वर के वचन में हर चीज में आगे बढ़ते हैं। ये जो समय है परमेश्वर का वचन का समय है। मैं रात के जब प्रोफेट बीरेन समूएल सर से जब बात हो रहा था, जो उन्होंने कॉल किए हैं, तो मैं क्या वचन बोलूं ऐसे मेरे मन में आ रहा था। तो उसके बाद सचमुच में भोर के समय में मैं स्वप्न दर्शन में वचन बोल रहा हूँ। वो जो फिर उसके बाद सोच रहा था क्या वचन बोलना है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जो कुरनेलियुस के बारे में जो बतलाने के बारे में, जब उसी के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, ऑनलाइन में प्रचार कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने सुबह उठा फिर प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, आज कुरनेलियुस के बारे में थोड़ा देखते हैं कि वो कैसा व्यक्ति था और कैसे प्रभु के भय में चलता था। तो कैसे उसकी प्रार्थना सुना। हो सकता है इस जगह में भी बहुत से लोग होंगे जो अब तक कई ऐसी बातें जो लेकर प्रार्थना मेरा नहीं सुन रहा है, या कई ऐसी जो प्रश्न होगा। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। मैं एक छोटा सा गवाही देकर और इस वचन में आगे हम बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, पिछले दिनों की बातें, जब मैं बीजापुर गया था, एक व्यक्ति के बारे में मैंने जिक्र किया था कि उसको जो कैंसर सिर में, मतलब कैंसर हो गया, गाल में बहुत बड़ा जो सूजा हुआ था और सिर बहुत बड़ा फूला हुआ था, जिसमें मतलब अंदर से जो क्या कहना चाहिए, अंदर से ही पस निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है। वो जो ऊपर से जब दबा रहा है सिर से नीचे, ऐसा जो साइड से करने से पूरा पस निकलता था। वो भयानक डरा हुआ था और डॉक्टर बोल दिया था कि इसका तो अभी इलाज नहीं हो सकता, ये गोली दवाई खाते रहो, लेकिन ये जो कैंसर है जो लास्ट स्टेज में है। तो
था, जो ऐसे हालात है जो कि मुंह से ऊपर से पास निकल रहा है, वो बड़ा परेशान था। ऐसे समय में जब उस जगह में जब हम पहुंच जाते हैं, तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे भी हिम्मत दिया और उन्हें मैंने समझाया, प्रभु के बारे में बतलाया कि प्रभु अद्भुत काम करता है। बस आप प्रभु का धन्यवाद दीजिए, डरिए प्रभु से, ये बीमारी से मत डरिए और ये कैंसर से मत डरिए, लेकिन डरिए प्रभु से, डरिए उस प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना करिए। आप बार बार ये बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बार बार आप बोलना है, आपको बोलना है। और ये जो आप रिपोर्ट को देखकर डर रहे होंगे, इस रिपोर्ट के ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह है और ये रिपोर्ट को पूरा कैंसल करने वाला परमेश्वर पिता है। इसलिए आप भरोसा रखिए। आप ये मत सोचिए कि ये बीमारी के कारण मैं नहीं बच पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कि आप सिर्फ ये बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है और प्रभु मुझको चंगा किया, धन्यवाद। आपको लग रहा है कि अभी मेरे जीवन में कोई चंगाई नहीं, आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन आप ऐसे मत सोचिए कि आप धन्यवाद देना चालू करिए, आप प्रार्थना करना चालू करिए। प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और ये प्रार्थना आप निरंतर करना। जिस प्रकार से आप बराबर गोली लेते, वैसा बराबर आप सुबह शाम जैसा भी आपको समय मिलता है प्रार्थना करना चालू करिए। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। वो लगातार प्रार्थना करता रहा। जब उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया और वहां पर उसका सिर तो एकदम ऐसा गुलगुला, जैसे पूरा अंदर में कुछ पस पूरा भरा हुआ ऐसा लग रहा था। प्रार्थना करके जब आए, धीरे 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 वो पस बंद हो गया। फिर उसके बाद जब पस निकलना बंद हो गया, उसके बाद जब रायपुर आए चेकअप करने के लिए, सब कुछ नॉर्मल। अभी जब फिर से का परसों की बात है, जब हम फिर से उसके घर जब चले गए मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं उसका चेहरा इतना सुंदर दिख रहा है। कितना प्रभु का धन्यवाद दे रहा, वो रो रो के प्रभु का धन्यवाद दे रहा। यदि आप इस जगह पर नहीं आते तो शायद मेरा जीवन खत्म था, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को बतलाया और आज मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। वो मेरा चेहरा देखिए, उसका चेहरा इतना अच्छा हो गया मेरे प्रियो, सारे लोग हैरान है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारा प्रार्थना नहीं सुनता, वो सुनने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए मैं बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर कितना दयालु पिता है, ओ कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आप लोगों को भी उत्साहित करना चाहता हूं इन वचनों के द्वारा। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कभी आपको निराश होने नहीं देगा। वो हमेशा आपके साथ है। आपको लग रहा होगा मैं ये गोली खा रहा, मैं एक और बात है, कितनी आनंद की बात एक बतलाना चाहते। एक और है, शुगर पेशेंट है और जब शुगर निकला तो वो कहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। और मैं बतलाना चाहता हूं कि वो प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना में लगे रहा और आज सब चीज नॉर्मल है। परमेश्वर अद्भुत कर सकता, अद्भुत काम कर सकता। सो मेरे प्रियो, प्रार्थना में इतना ताकत है। इसलिए हम आए परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय से लेकर आगे हम 5 पद तक, हम 5-6 पद तक हम देखेंगे। यहाँ लिखता है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नमक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सूबेदार के बारे में हम देख रहे हैं, कुरनेलियुस के बारे में। वो इतालियानी नमक पलटन का सूबेदार था। जिस प्रकार से जो पुलिस विभाग में जानते हैं कि वहां पर एक सूबेदार होता है, एक पलटन का सूबेदार होता है, वो बहुत उसका पूरा जिम्मेदारी उसको दिया जाता है। बहुत सारे, जिस समय मैं भी पुलिस विभाग में था तो हम जब कुछ जिम्मेदारी जिस प्रकार से जैसे गणतंत्र दिवस हो गया, कुछ और चीजें हो गया, मेन जो जिम्मेदारी होता था
सूबेदार का जिम्मेदारी होता था कि बराबर बड़ा नियम के अनुसार जैसा वो बोलना है वैसा हमको करना था। सो मेरे प्रियो, इसी प्रकार से वो बहुत बड़ा एक अधिकारी है और वो उससे सारे लोग डरते हैं। जैसे जिस प्रकार सूबेदार बोलने से सारे लोग डरना, जो जिस उस विभाग के सारे लोग। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से ये सूबेदार था, वह भक्त था। यहां पर लिखता है, क्या कहता है? भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आमीन। परमेश्वर से डरता था, मतलब मेन जो चीज है परमेश्वर से डरना। क्योंकि बाइबल बतलाता है, अगर हम परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं, भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय का 11 पद भी अगर हम देखते हैं, तो वहां पर भी बतलाता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करना और कांपते हुए मगन हो। ये वचन के आधार पर, जैसे कि सादरी गीत भी है, बहुत सुंदर गीत है, मैं हमेशा मंडली में गाते रहता हूं। डरते हुए यहोवा की उपासना करो प्यारो, कांपते हुए मगन हो। परिवार में परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। परिवार में परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। डरते हुए यहोवा की उपासना करो प्यारो, कांपते हुए मगन हो। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर से हमको डरते हुए परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है। आज कितने लोग कुछ और भी चीजों से डरते हैं। अब इन दिनों के माहौल को देखकर कितने लोग डर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पर बाइबल में, हम लोग जब सदरक मिशक अबेदनगो के विषय में भी हम देखते हैं, उसमें आग की ददकती भट्टी को बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी नहीं डरे। अब परमेश्वर अद्भुत रीति से जब उनको डाल दिया गया, मतलब जो लोग उनको डाले वे लोग जल गए, लेकिन परमेश्वर उन तीनों सदरक मिशक अबेदनगो को उस आग की भट्टी से बचाया। तो हमें परमेश्वर से डरना है, ना कि इस संसार में और भी चीजें हैं उन चीजों से, ना बीमारी से, ना गरीबी से, ना और भी चीजों से, ना मतलब इन सारी चीजों से डरना नहीं, परंतु हमें प्रार्थना करना। पिछले दिनों में जब प्रॉफेट वीरेंद्र समुद्र जब इस बात को बतला रहा था कि हम जैसे जैसे जब इलेक्शन जब पास आ गया, गिनतियां शुरू हो गई, जब सारे लोग प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे, परमेश्वर कैसे सुनने लिया? वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से वो भाई वो सोचता था कि अभी मेरा जो समय खत्म हो गया, मैं नहीं बचूंगा, लेकिन ऐसे समय में जब प्रभु के नाम पर विश्वास करता है, वो नहीं डरता है, प्रभु पर भरोसा करता है, मेरा प्रभु मुझको चंगा करेगा। और ऐसे करके जब विश्वास करता है तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता है, आज जीवित और भला चंगा है। तो इसी प्रकार से हम एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, वह भक्त था। भक्त मतलब परमेश्वर का अधीनता में रहना, हर बात में प्रभु का, यहां पर हम देख रहे हैं भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। इतना परमेश्वर से डरता था। आज बहुत से लोग चर्च तो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु से थोड़ा दूर रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बतलाना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर से डरें, प्रभु के भय में चलें। क्योंकि अगर हम बाइबल में अगर हम देखते हैं एक महा आज्ञा के बारे में, अगर व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय में अगर हम देखेंगे, यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, 6 अध्याय का 2 पद में अगर हम देखते हैं तो बोलता है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी
उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं, अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल बतलाता है ये महा आज्ञा के बारे में। पुराना नियम व्यवस्था विवरण से अध्याय को 2 पद में हमने पढ़े, यहाँ बोलता है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते उसकी उन सब विधियों और सब आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं, अपने जीवन भर चलते रहे। जीवन भर हर समय प्रभु की स्तुति करते रहे, उसके भय में मानते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, बहुत दिन तक बना रहे। मेरे प्रियो, इन दिनों में लगातार प्रकाशित वाक्य के बारे में बतला रहे हैं। प्रॉफेट वीरेंद्र सामुएल सर बराबर बतला रहे हैं हमको उन बातों को स्मरण करना। पिछले जो सैटरडे के दिन नीतू मैम भी बहुत सुंदर रीति से जीप के बारे में भी बतला रही थी। हम डरेंगे तभी हमारा जीप से भी चल की बातें नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर बोलता है कि अगर परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी सब आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हम बना रहेंगे, प्रभु में बना रहेंगे। और वचन, और अगर एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा, यहाँ लिखता है 5वां पद, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 5वां और 6वां पद में बोलता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे। 7वां पद में, और तूने अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आमीन, 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 आमीन। इनकी चर्चा किया करना, चाहे मार्ग में हो, चाहे लेटते उठते। ओ मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता, आप जब भी बच्चों के साथ बैठते हैं, प्रभु के बारे में बतलाना चालू करें, उनके बारे में परमेश्वर कैसा है, वो कैसा अनुग्रह करता है, बतलाए। परमेश्वर में ही खुशी आनंद है। आप बोलिए नीति वचन उसका 3 अध्याय का पहला और दूसरा पद में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल जीवन के बारे में बतलाइए। जो मसीह यीशु में है, वही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला प्रभु है, वही आपको आगे बढ़ाने वाला प्रभु है, वही चंगाई देने वाला, वही आनंद देने वाला, वही शांति देने वाला, वही छुटकारा देने वाला, वही पाप की क्षमा देने वाला परमेश्वर है। ऐसे करके मेरे प्रियो, अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को बतलाना है। और मेरे प्रियो, सचमुच में वही प्रभु कहता है, जब ऐसा करते हैं तो हम बने रहेंगे प्रभु यीशु मसीह में, और हम बने रहेंगे, संसार में भी रहते हुए भी बड़े आनंद और उत्साह के साथ रहेंगे। इसी प्रकार से ये व्यक्ति, ये सूबेदार बड़ा प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है और प्रभु के भय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए बोलता है, वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, वह यहूदी लोगों को बहुत ही दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, यहां बोल रहा है वो यहूदी लोगों को, मतलब ये अन्य जाति से प्रभु में आया व्यक्ति है। ओ ये बोल रहा है कि वो यहूदी लोगों को बहुत ही ज्यादा दान देता था। वहां पर जिक्र ने बहुत, मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा। बराबर प्रार्थना, उस विभाग में रहकर बराबर प्रार्थना करना बड़ा कठिन होता है। कभी रात के, कभी दिन के, कभी भी बुला सकते हैं। लेकिन ये सूबेदार बिल्कुल नहीं भूला है, दान देना भी नहीं भूल रहा है। बहुत ज्यादा प्रभु के काम के लिए
दान भी दे रहा था। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में मैं इन बातों को रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप लोग में से बहुत से लोग प्रभु के लिए दान देते हैं, मतलब प्रभु का सेवा करो, उसका किंगडम को बढ़ाने के लिए। कई बार यहां पर लिखा हुआ है यहूदी लोग हैं, यहूदी लोगों को दे रहा है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। और उसके बाद बराबर प्रार्थना कर रहा है। ये दो चीजें याद रखिए, दो बातें। पहला दान दे रहा है ये, दूसरा प्रार्थना बराबर कर रहा है। और उसके बाद तीसरा पद में क्या बोल रहा है? उसने यहाँ बोलते हैं, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना और दान प्रभु तक पहुंचता है। ये कुरनेलियुस, ये व्यक्ति, ये तो हो सकता है बाद में प्रभु को हो सकता है नया व्यक्ति होगा। वो प्रभु में आने के बाद बराबर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का भय में चल रहा है। जब इस व्यक्ति, ये सूबेदार, ये कुरनेलियुस का प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है, तो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनने वाला है। आप भी बहुत पहले से प्रभु में होंगे, पीढ़ी पीढ़ी से प्रभु में होंगे, या नए नए भी प्रभु में होंगे, लेकिन उन सब का प्रार्थना बराबर परमेश्वर सुनता है। यहां पर हम देख रहे हैं क्या, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। वो कुरनेलियुस जो सूबेदार यहूदियों को दान दे रहा है, लेकिन ये दान कहां पहुंचा है? परमेश्वर के पास पहुंच गया। प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेककर प्रार्थना भी पहुंच गया, दान भी पहुंच गया। आज हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं प्रभु के सेवा के लिए हाथ बढ़ाते हैं, चाहे प्रोफेट ब्रेन सर के लिए, ब्रेन समूएल सर के पास भेजते होंगे, चाहे और भी प्रभु के दासों के लिए हेल्प करते होंगे, चाहे और भी जो चर्चों में आप दान देते होंगे, चाहे हमारे पास बेचते होंगे, चाहे आप शायद विदेश और सेवकाई के लिए और भी आप बढ़ चढ़कर भाग ले रहे होंगे। जिस प्रकार से ये सूबेदार यहूदी लोगों को दे रहा है, जिस प्रकार से आप सेवा के लिए दे रहे हैं, और यो दे रहा था। मेरे प्रियो, ये जो दान आपको लग रहा है कि इसको लग रहा था होगा कि ये मैं सिर्फ यहूदी लोगों को दे रहा हूं। हो सकता है वो उस समय तो बाइबल भी नहीं थी होगी। आज हम बाइबल हम सामने पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दर्शन से वो इतना सुनकर प्रभु का भय मान रहे। लेकिन आज आपके पास बाइबल है, आपके पर वचन है, आपके पास वचन है, और आप सुनकर आज बराबर आप परमेश्वर के कार्य के लिए दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, वो दान प्रभु की ओर पहुंच रहा है। कई लोगों के मन में कई प्रकार के विचार रहता है। मेरे मन में भी कई प्रकार के विचार हुआ करता था। कैसे विचार? कितने लोग जब चर्च में वचन बोलने के बाद डायरेक्ट बोलते थे, तो मुझे भी वो लगता था, क्यों मांग रहे, मांगना नहीं चाहिए। कई ऐसी बातें मेरे मन में होता था, लेकिन वो बातों को परमेश्वर मुझे क्लियर कराया। और जिस प्रकार से जब प्रभु के लोगों को, प्रभु का सेवक ले, चाहे प्रोफेट हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे फादर हो, चाहे
के लिए भी आप देते हैं, वो प्रभु के लिए देते हैं। और दुगुना आशीष उसी में है। आशीष कितने लोग कहते हैं, अगर आप प्रभु के बारे में इन बातों, मेन तो आशीष के बारे में मेन श्राप तोड़ता है, दान श्राप तोड़ता है। इसका मतलब आप इसके विषय में नहीं बोल रहे, मतलब इसका भी परमेश्वर आपको लेकर लेगा। ऐसा करके कितने प्रभु के दास भी कहे। और उस बात को मुझे भी स्मरण आता, एलिया नबी एक सारपत नगर में जाता है और जो उसको मालूम था उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी जब उसके पास कुछ भी नहीं था, सब चीजें वो स्त्री जब बना कर देती, उसके पास 3.5 साल ना तो उनके पास मैदा गट्टा ना कुप्पी कर तेल गट्टा। सो मेरे प्रियो, मैं इन बातों के लिए बता रहा हूं। आज मैंने भी दर्शन में जब इस बात को देखा कि इन विषयों को मैं बतला रहा हूं, और ये जो आप जो कुछ दे रहे, ये बराबर प्रभु तक पहुंचता है। आपको लग रहा होगा मैं किसी को दे रहा हूं, मनुष्य को दे रहा हूं, नहीं, ये इसी प्रकार से हो सकता है इनके मन में था होगा, लेकिन इसके मन में था मैं तो बहुत ज्यादा दे रहा हूं यहूदी लोग, लेकिन ये पूरा क्लियर किया। स्वर्गदूत आकर बोल रहा है, क्या क्लियर कर दिया? तेरी प्रार्थना और तेरा दान प्रभु तक पहुंच गया। हो सकता है उस परिवार में थोड़ा जिक्र भी हुआ हो सकता है इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हुई होगी। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उसको क्लियर करने वाला स्वर्गदूत जाकर क्लियर कर दिया। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में सुबह आपके लिए, आप सबके लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से जीवित कलाम जैसा कि परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, प्रयास करते लोगों को और भी लोगों तक पहुंचाने का। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी बराबर जिस प्रकार से वो हर जगह देते होंगे, लेकिन स्मरण भी रखिए प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर के लिए भी, अगर आप थोड़ा में से भी, अगर हर महीने थोड़ा भी अगर आप भेजें, तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर की योजना के तहत जो वचन सुनाते हैं, और मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीष देगा। और ये विषय हमने चर्चा नहीं किए, लेकिन मैं बतलाना चाहता, मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा ने डाला जब दर्शन में मैंने देखा, इसीलिए इन बातों को मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूं। लेकिन मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं कि हम जो प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए यहाँ पर अगर हम देख और भी वचन अगर हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका एक और पौलुस एक बात कहता है, इसका मेन हेडिंग है यहाँ पर लिखा हुआ 4 अध्याय का 10वां पद। लेकिन मैं इन सारी बातों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो 2-3 वचन मैंने पढ़ने के लिए प्रयास करूंगा। ये है 18 और 19वां पद। यहां लिखता है, जब पौलुस के लिए भी जब दान भेजे हैं, तो ये भी प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। और कैसे यहां बोल रहा, मेरे पास सब कुछ है, यहां पर 18 पद से, वरन बहुत आज से भी है, जो वस्तुएं तुमने इप्रिदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। क्या भाता है? परमेश्वर को भाता है। जो आपका जो दान है ना, जिसको आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला चीज होता है। धन बोलने से जल्दी से निकलेगा नहीं। कितने लोग तो धन से बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा हूं, अन्य जातियों को भी मैंने देखा, भले वे लोग चटनी बात खाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल खर्चा नहीं करेंगे, और अंत में क्या होता है, सब चीज छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा। लेकिन धन से बहुत से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन मसीह में आने के बाद हम धन से ज्यादा धन से हम प्रेम नहीं करते, बल्कि प्रभु से प्रेम करते हैं। और इसलिए बोल रहा है, जो आप देते हैं, इसलिए क्या बोल रहा है,
वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने की योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। वो परमेश्वर को भाता है। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए देते हैं वो परमेश्वर को भाता है। इसलिए अगर हम देख रहे हैं कि जब पुराने नियम में उत्पत्ति में अगर हम देखते हैं, अबील का जो भेंट को स्वीकारा गया है वो कुड़कुड़ा कर नहीं दिया है, लेकिन कैन कुड़कुड़ा कर दिया, उसका स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं वो विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यहां पर मैं बतला रहा हूं कि परमेश्वर जो कुछ हम देते हैं परमेश्वर स्वीकार करता है। यहां पर लिखता है, अगर अब 20वें पद में है, 19वां पद हम देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? ये पौलुस भी बोल रहा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मैं मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक गति को पूरी करेगा। आमीन आमीन। यहां पर परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति के बारे में हमने देखे कि वो उसका बराबर शब्द से सुना गया, प्रार्थना सुनी गई, और जो दान जो दिया गया है उसको भी स्वीकारा गया है। आज कितने लोगों का प्रश्न होता है, हम देते हैं पता नहीं क्या करते हैं, और कितने लोगों के मन में ये भी होता होगा कि हम दे रहे हैं तो इस प्रकार से हो रहा है। कई प्रश्न है, लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, वो आपको लग रहा कई बार होता होगा मनुष्य को हम दे रहे हैं, या पास्टर लोगों को दे रहे, फादर लोगों को दे रहे, आपको लग रहा होगा प्रॉफिट लोगों को दे रहे, लेकिन वो आप उनको नहीं दे रहे हैं, स्वीकार प्रभु कर रहा है। पहले जैसे आप निकाल के देते हो तुरंत प्रभु स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। कितने लोग गड्ढी में से भी देते हैं। एक 2 दमड़ी जो देती है उस महिला के बारे में भी हम देखते हैं, परमेश्वर देख रहा है, वो उसमें डाला वाला कैसे दिखा, वो सब देखता है। सब लोग बढ़ती में से दिए, लेकिन ये स्त्री जिसका सारा जीविका चल सकता था 2 दमड़ियां, उसको भी डाल दी, वो गड्ढी में से डाल दी, उसके पास आगे पीछे कुछ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह वो देखा, सबसे बढ़कर इसने डाली करके वहां पर बतलाता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो आप जो कुछ परमेश्वर के लिए, चाहे प्रार्थना करते हैं वो भी जा रहा है, दान देते हैं वो भी जा रहा है, जो कुछ आप प्रभु के लिए, आज आप लोग मॉर्निंग प्रेयर में हर सुबह जुड़ते हैं, प्रभु का वचन सुनते, सारा रिकॉर्ड वहां पर हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, उस पर भरोसा रखिए, वो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके दान को भी स्वीकार करता है। तो आए हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते मान जीवी सामर्थ्य पिता, हालेलुया ओ हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप है तो सब कुछ है मेरे प्रभु,
आप है तो जिंदगी है, आप है तो सब कुछ है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों के लिए प्रभु, प्रभु उनके पास आइए, उनसे बातें करिए मेरे प्रभु। इन दिनों में बच्चों का एग्जाम हो रहा है प्रभु, आप सहायता कर, एग्जाम लिखने में भी मदद कर मेरे प्रभु। हो राजा, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। प्रभु जितने दुखी होंगे, हो सकता है कई प्रकार की प्रॉब्लम में होंगे, उन सारे दुखों को दूर कर, हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बल और सामर्थ्य देने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। अद्भुत रीति से सहायता करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है। ओ प्रभु अब इसी घड़ी यदि कोई बीमारी में, इसी घड़ी हम चंगाई का घोषणा करते हैं। यदि कोई दर्द और पीड़ा में तड़प रहे होंगे, यीशु मसीह के नाम में सारी दर्द और पीड़ाओं से आजाद करते हैं। हो राजा, अद्भुत मिराकल करने वाला, कोई बच्चा कमजोर होगा, लिखने में कमजोर होगा या पढ़ने में कमजोर होगा, यीशु मसीह के नाम में ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करते हैं, अच्छे नंबरों में पास होने पाए, ऐसा तुझसे विनती करते हैं मेरे राजा। अनुग्रह कर, दया कर। और जिन्हें जॉब की जरूरत है उन्हें जॉब मिलने पाए, और जिन्हें आशीष की जरूरत है उन्हें आशीष मिलने पाए। प्रभु हम चाहते हैं, प्रभु दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। ओ पिता, जॉब में बरकत दीजिए, आशीष दीजिए। ओ प्रभु, आने जाने में, हर क्षेत्र में आप सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। और राजा, हर एक को प्रभु सामर्थ से भरते यीशु मसीह के नाम में। प्रभु दया कर। प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी वो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुन लीजिए। और जितने दान देते हैं, उनके दान को आप स्वीकार करिए मेरे पिता। उन्हें 60 गुना, 70 गुना, 1000 गुना प्रतिफल मिलने पाए, सो तुझसे विनती करते हैं मेरे पिता। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। तो ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं साथ ही साथ फादर सेबेस्टियन को भी मैं धन्यवाद दूंगा। वो हमेशा जो आशीष देते हैं वो पुरोहित है, और सचमुच में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, और हमारे बीच में इस ऑनलाइन में हमेशा जुड़ते हैं। परमेश्वर ने भी आशीष दे, बरकत दे। तो स्वागत है फादर जी आपका, आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करिए। फादर सेबेस्टियन लगता है नहीं जुड़े हैं, पास्टर साहब आप ही कर दीजिए। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मां जीवित सामर्थ्य पिता, आपने सचमुच में हम सबकी प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक प्रिय लोगों के साथ, हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। सबों को यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु